नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नई पुस्तक जिसकी मैं समीक्षा करूंगी। इसका नाम है प्रकाश पुंज। आप देख सकते हैं दोस्तों, और इसकी रचिता हैं अनूप कटारिया जी दोस्तों, तो आज मैं इस काव्य के बारे में बात करूंगी। पेपर बैक में है, 2022 में प्रकाशित हुआ है और बुद्धम पब्लिशर्स जयपुर ने प्रकाशित किया है और मूल्य मात्र 150 रुपये और पृष्ठ 152। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी अनूप जी के बारे में। अनूप जी ग्राम बगड़ झुंझुनू राजस्थान में जन्मी हैं, जयपुर निवासी हैं। इन्होंने एमए संस्कृत में किया है, आयुर्वेद रत्न हैं, पूर्व उपाचार्य रही हैं कॉलेज में और संभाषण शिविरों का आयोजन किया, वार्ताओं का आकाशवाणी से प्रसारण हुआ है और इन्होंने संपादन भी किया है। 5 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और यह काव्य इन्होंने समर्पित किया अपनी पोती कनिनिका को और पोते यश को। तो दोस्तों, आत्मकथा में लिखती हैं अनूप जी कि मेरी कविताएं समाज में जड़ें जमा रही संस्कारहीनता संकीर्णता को इंगित करके लिखी गई हैं। ये आहत हैं संस्कारहीनता से और संकीर्णता से। तो और अब मैं इसके बारे में बताती हूँ कि मुझे क्या लगा इस पुस्तक में। इनकी 200 कविताएं गद्य कविताएं हैं, मुखछंद में लिखी गई हैं। भारतीय समाज का खाका खींचा इन्होंने इन कविताओं में। परिष्कृत हिंदी का अधिक प्रयोग है, तत्सम शब्दों का बहुतायत प्रयोग है, अभिधा लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है। कहीं कहीं मुझे सपाट बयानी भी दिखी इनकी कविताओं में। अलंकार युक्त हैं, मानवीकरण, उपमा, उपमाएं, रूपक, इनका खूब प्रयोग किया इन्होंने। कोरोना काल में हाहाकार को इन्होंने कविताओं में पिरोया है। आशा के दामन को छूटने नहीं दिया इन्होंने। पुराने समय को याद किया है। वानप्रस्थ आश्रम से जुड़ी अनेक कविताएं हैं इनमें। इन कविताओं में छटपटाहट है तो मीठी यादें भी हैं। अनुशासनहीनता, स्वच्छंदता से कवित्री बहुत आहत है। मित्रता को अमूल्य खजाना मानती हैं। नारी विमर्श है इन कविताओं में। मौसम, त्योहार, रिश्ते, प्रकृति, प्रेम, समय, इन सब की बातें की हैं इन्होंने इन कविताओं में। कुछ एक अशुद्धियां मुझे नजर आई, मैं बता देती हूँ। पृष्ठ 14 पर एकला लिखा है इन्होंने, एकला, जबकि एकला होना चाहिए। पृष्ठ 15 पर इन्होंने नो लिखा है, जबकि नौ होना चाहिए, नौ बहुवचन, 2 मात्राएं, यानी न के ऊपर 2 मात्राएं औ की। और पृष्ठ 18 पर झूठे बेर लिखा है इन्होंने, झूठे नहीं, जूठे, ज होना चाहिए, जूठे बेर। इसी तरह बहनों में बिंदी लगाई है, जबकि बहनों में बिंदी नहीं लगनी चाहिए क्योंकि संबोधन है वो। पृष्ठ 22 पर शब्दकोश, षटकोण वाला श लिखा है, जबकि शब्दकोश शलगम वाला श होना चाहिए अंत में। और पृष्ठ 59 पर नव रसमय संसार में इन्होंने 9 रसों की चर्चा की है, 10 रसों की चर्चा की है और एक अब तो 2 रस और बढ़ गए हैं, भक्ति और वात्सल्य रस। मुझे लगता है इनको इसमें इन्होंने वात्सल्य रस तो कर दिया लेकिन भक्ति रस छोड़ दिया। इस समय कुल रस 11 हो गए हैं। एक अशुद्धि मुझे और नजर आई इस संग्रह में कि प्रत्येक शीर्षक को उद्धरण चिन्हों में बंद कर दिया गया। ये अनुचित है। और इसके अलावा प्रत्येक कविता को उसी पृष्ठ जहां पहली कविता समाप्त होती है वहीं से नई कविता शुरू किए, जबकि नई कविता नए पृष्ठ से शुरू होनी चाहिए। ये कुछ गलतियां थी और इसे छोड़ दिया जाए तो कविताएं प्रभावित करती हैं और जैसा कि मैंने बताया आज के युग को चित्रित करती हैं। और दोस्तों, अब मैं कुछ कविताओं का पाठ करूंगी आपके समक्ष। पहली कविता इन्होंने परिवार को समर्पित की है। इसका शीर्षक लिखा है सरस्वतीय नमः। इन्होंने लिखा है, जीवन के 45 वसंत पतझड़ के झूले में झूलती, राग बसंत मल्हार गाती, जीवन साथी की बगिया में गुनगुनाती, गौरव सौरभ को आंचल में भर लहराती। इनके पुत्रों के नाम है। पोती कुहू संग ताल में ताल मिलाती, सुमन शिवानी संग हंसती खिलखिलाती,
विवाहोत्सव की वर्षगांठ पर दीप जलाती, आत्मीय श्रद्धे प्रियजनों के स्नेह से सराबोर, शुभकामनाओं से अंजलि को भरती, हृदय कलश से झरती, मंजुल भावनाओं सहित नतमस्तक हूं। इसमें सभी परिवारजनों के नाम पिरोए इन्होंने। तो उसके बाद की कविता मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी कि जीवन को तराशने लगी हूं। ये एक आशावादी कविता। कोने में पड़ी वीणा को मनाने लगी हूं, मूक हुए साजों को पंचम सुर में मिलाने लगी हूं, अवरुद्ध कंठ में फिर स्वर देने लगी हूं, बिखरी अलकों को संवारने लगी हूं, भीगी पलकों में सपने सजाने लगी, बिखरे घुंघरुओं को बटोरने लगी हूं, थम गए जो कदम उन्हें थपथपाने लगी हूं, खुशी के जो तराने विस्मृति क्रोड़ में दुबक गए उन्हें दोहराने लगी हूं, हास्य के जो फव्वारे स्तंभित हो गए थे उन्हें प्रवाह देने लगी हूं, देखे हैं जो मंजर उन्हें भुलाने लगी हूं, जीवन को नए सिरे से तराशने लगी हूं, नए सिरे से तराशने लगी हूं। दोस्तों, होना भी यही चाहिए, क्योंकि निराशा का दूसरा पहलू आशा है। और प्रकाश पुंज जो शीर्षक कविता है मैं सुनाती हूं आपको कि आ गया है प्रकाश पुंज, दिग दिगंत हो गया लालिमा युक्त, क्षितिज हो गया नत मस्तक, रोशन हो गया मेरा निकुंज, रुनझुन की पद ध्वनि से तन मन हो गया झंकृत, मन मोहिनी छवि को देख हृदय द्वार हो गया अलंकृत, नन्ही सुकोमल अंगुलियों का कर रहे तुम रसपान, भ्रमर वृंद समकेश गुच्छ से हो रहे हो तुम शोभित, खुले मुख में समाये ब्रह्मांड से कर रहे सबको भ्रमित, उज्जवल यश का रूप लिए धरा पर हुए तुम अवतरित, धरा पर हुए तुम अवतरित। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि यह कविता इन्होंने लड्डू गोपाल कान्हा जी को समर्पित की है ये कविता। और अब मैं अंतिम कविता की ओर बढ़ती हूँ। इस संग्रह की अंतिम कविता है संध्या की लालिमा। आप समझ ही गए होंगे कि यह कविता वानप्रस्थ आश्रम को लेकर बुनी गई है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। दोस्तों, ये दोहा सुनकर आप समझ गए होंगे कि कविता किस लाल के बारे में है। संध्या की लालिमा। तो संध्या की लालिमा से दिशाओं के गाल हो गए लाल, व्योम ने भी छतरी तानी धरती को उड़ा दी चूनड़ लाल, चूनड़ लाल। अंशुमाली लेकर निकले पोटली, भरे थे उसमें दाने लाल, नवोड़ा के हस्त कमलों पर मानो रची थी मेहंदी लाल। खगवृंद भी उड़ चले घोंसलों की ओर, लेकर अन्न के दाने लाल, क्षितिज को परिवेशित कर उड़ रही है धूल लाल 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 लाल। संध्या आरती करने निकली विवाहोत्सुक कन्याएं, लेकर कुमकुम लाल, खेत खलियानों से लौट रहे कृषक स्वेद बिंदुओं से हो रहे लाल, हो रहे लाल। प्रकृति की कैसी है लीला, प्रकृति की कैसी है लीला, अनुराग का रंग भी है लाल, अनुराग का रंग भी है लाल, अनुराग का भी है रंग लाल। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको इनकी कविताएं पसंद आई होंगी। मैं उम्मीद कर सकती हूँ, और आप ज़रूर पढ़िए इनकी कविताएं। और इस संग्रह का जो संदेश है मैं आपको देना चाहती हूँ, उम्र कोई मायने नहीं रखती, यह सिर्फ एक नंबर है। आपके भीतर जितनी भी इच्छाएं बाकी हैं उन्हें पूरा कीजिए, और आशा का संचार स्वयं में करेंगे तो आपके चाहने वालों, आपके आसपास के लोगों में भी स्वतः आशा का संचार होगा। जी दोस्तों, धन्यवाद मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। शुक्रिया। सब्सक्राइब करना न भूलें, यह चैनल आप ही लोगों के लिए बनाया गया। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी। धन्यवाद।